और ये मैं चाहता हूँ जो सीबीआई इंक्वायरी हो सरकार से, इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी। बहुत बड़ी ये घोटाला है, ये छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और जो भी है इसमें लिप्त, एवरीवन शुड गो बिहाइंड बार्स। ऐसा घृणित काम। दरभंगा राज का अरबों का खजाना चोरी हुआ। जी हाँ, KRT ट्रस्ट के अधीन जो 108 भारत में बने मंदिर है दरभंगा राज के द्वारा, उन मंदिरों का जो खजाना दरभंगा के एक सरकारी बैंक के लॉकर में था, वहां से चोरी हो गया है, जिसको लेकर के कुमार कपिलेश्वर सिंह बीती रात दिल्ली से पटना होते हुए आज दरभंगा पहुंचे। बताते चलिए सबसे बड़ी खबर, दरभंगा राज का अरबों का खजाना हुआ चोरी। सुनिए कपिलेश्वर सिंह ने पत्रकारों को प्रेस वार्ता में क्या कहा, कौन है इस बड़े कांड के पीछे। सर, आप राज दरभंगा के सदस्य हैं और आपका भी हक बनता है इस पर। एकदम। और हक बनता है और आपको सूचना नहीं दिया गया। एकदम। इसके पीछे सर क्या मंशा लगता है? देखिए हमारे परिवार ने मंदिर बनाया, तो मंदिर किस लिए बनाया? जनता के लिए बनाया। जो जनता जाए वहाँ दर्शन करे, वहाँ मंदिर है तो फिर ज्वेलरी भी जनता की ही हुई। ये मिथिला की धरोहर है, राइट? सब आप लोग का है, मिथिला का है, सनातन धर्म का है, और उसको ऐसे आप बेच दीजिएगा? हाँ, पहले ठीक कभी पोखरा कर देता था, चलो लीज ये ठीक, ये तो अति हो गए। मतलब ज्वेलरी बेच दिया, आप कभी मूर्ति बेच देंगे। एकदम दे शुड गो बिहाइंड बार्स। सीबीआई इंक्वायरी एकदम होना चाहिए, ईडी का भी छापा पड़ना चाहिए। और मुझे तो लगता है जैसे दादी को भी इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। दादी को इन बेचारी 90 साल की है, कुछ नहीं उनका चलता है। ये भी एक होना चाहिए जो कब्जा करके रखा, फोर्सफुली रखा हुआ है। हम लोग का एक ट्रस्ट है KRT ट्रस्ट, सर कामेश्वर सिंह जी ने बनाया था, जिसके अंदर 108 मंदिर ऑल ओवर वर्ल्ड में बनाया था। तो उसमें मंदिर है, मंदिर के साथ ज़मीन भी दिया गया है, फिर उसके साथ पोखरा सब भी है, और ऑर्नामेंट्स भी सब दिया गया था, जैसे मुकुट हो, सोने का ये सब, जैसे सिंहासन और बहुत ज्वेलरी सब दिया गया था। तो फिर उसके ट्रस्टीज़ होते हैं, तो फिर उसको जो जितने भी आभूषण थे उसको लॉकर में रख दिया गया। स्टेट बैंक शायद लहरियासराय या दरभंगा। तो मैं तो दरभंगा में, मैं तो दिल्ली में था, तो मुझे पता चला जो कोई लॉकर खोला है किसी ने और वो आभूषण निकला है और बेच दिया गया। ये मैनेजर और उदयनाथ झा के द्वारा। तो मैं कल आया, कल आके मैं अभी आया हूँ, तो मैनेजर से मैंने बात करी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जहाँ मैंने करा है, उदयनाथ झा ने बोला। और वो अरबों का ज्वेलरी था, और हम लोगों ने फिर FIR मैंने कर दिया। क्योंकि मैं राज दरभंगा का वारिस हूँ, तो मुझे हक बनता है जो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने FIR कर दिया और पुलिस उनको ले गई है, पूछताछ चल रही है। और ये बहुत बड़ा घोटाला है, और ये मतलब इसमें CBI इंक्वायरी होना चाहिए, ED इंक्वायरी होना चाहिए, कौन कौन इसमें लिप्त है सबको, दे शुड गो, ऑल शुड गो बिहाइंड बार्स। क्योंकि देखिए अभी भारतवर्ष के द्वारा सनातन का धर्म का पर्चा सारे विश्व में लहरा रहा है। रामलला जी फिर से पुनः स्थापना हुई है, हमें बुलाया गया था, मिथिला के रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने, और इतनी अच्छी अभी है इसमें ये ऐसा घृणित काम। हाँ, किसी मतलब भगवान का, राम जी का, कंकाली मंदिर, श्यामा मंदिर, सबका आभूषण का चोरी, मतलब ये तो सोच भी बियॉन्ड इमेजिनेशन है हमारा। तो जो भी लिप्त है दे शुड गो बिहाइंड बार्स। और मैं सरकार से आग्रह करता हूं जो CBI इंक्वायरी होना चाहिए। अरबों का है। मुझे पता चलता था जो ये उदयनाथ झा है, जो कभी पोखरा को लीज कर देता है, कभी ज़मीन को बेच देता है। तो हम लोग ऑलरेडी केस में थे, मेरे फादर इनके अगेंस्ट में केस में थे, उन फादर की डेथ हो गई, तो फिर मैं एप्लीकेंट बन गया। ऑलरेडी केस चल रहा है KRT के, जो हमें बनाया जाए, और मिसमैनेजमेंट हो रहा है, पूरा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ना कभी ऑडिट होता है, ना कभी उसका कोई कुछ है, सारा ब्लैक में चलता रहता है। तो ये इमीडिएटली CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। ये उदयनाथ झा कौन है और मैनेजर का क्या नाम है? मैनेजर का तो है उदयनाथ झा, जो है ना, दादी इज लाइक, मेरी जो दादी है वो 90 से ऊपर हो गई, 97-98 ईयर्स की हो गई। शी इज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर और बहुत ओल्ड है।
तो उनके तो बस में कुछ नहीं है। और जैसे मुझे रिपोर्ट आता रहता है जो सारा उस उदयनाथ झा ने लिखवा लिया है उनसे, और इनफैक्ट वो मतलब सारे सिग्नेटरी वही बन गया है, और लॉकर वो मतलब पैसे की मोहताज हो गई। आपके घराने से या फिर कोई अलग व्यक्ति है? वो दूसरा व्यक्ति है। वो दूसरा व्यक्ति। मैनेजर का क्या नाम है सर? मैनेजर का क्या नाम है? हाँ, केदारनाथ मिश्रा। ये कब आपको जानकारी मिली कि इस तरह का काम किया जा रहा ये है? एक्चुअली कल सुबह पता चला मुझे। रंगनाथ जी ने फ़ोन किया था मुझे, वो राजगंगा संरक्षण समिति के वो हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया जैसे से उनको पता चला, तो मैं इमीडिएटली फ़्लाइट पकड़ के, चूँकि यहाँ तो फ़्लाइट चलती नहीं है, पटना से मैं आया तो शाम हो गया। फिर मैंने कहा जो सुबह मैं यहाँ आया तो मैनेजर ने एक्सेप्ट कर लिया। लॉकर को भी सर्च किया गया क्या कि वहाँ आभूषण है या नहीं है? अब वो तो पुलिस करेगी। ठीक है सर। सर कितने मंदिरों का उसमें आभूषण रखा हुआ था उस लॉकर और में? बहुत, वो लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट अभी मिल गया है तो मैं देता हूँ। मैंने अरबों का है, अमूल्य है। उस जमाने का सोच सकते हैं, उसमें आभूषण है, सोना चांदी है, ज्वेलरी लगी हुई, उस जमाने के राज दरभंगा समझ सकते हैं। तो